नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। संसद का सत्र का एक 2 हफ्ते बचे हैं, उसमें से अब एक हफ्ता आज शुरू हो रहा है सोमवार को। पिछला हफ्ता काफ़ी गर्मा गर्म रहा, ज़्यादातर काम नहीं हो पाया, हंगामा रहा एसआईआर को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में हो रहा है उसको लेकर। और फिर उसके बाद राहुल गांधी जी ने एक बड़ा धमाका किया जिसे वो एटम बम कह रहे थे। मुझे नहीं पता एटम बम था कि नहीं था, लेकिन काफ़ी हंगामा से राजनीतिक गर्मागर्मी हुई और सीधा सीधा सा इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोटों की चोरी करवा रहा है। इसको भारतीय जनता पार्टी ने भी गंभीरता से लिया, नाराजगी जाहिर की, हमला बोला और चुनाव आयोग ने कहा कि भाई साहब आपके पास यदि कुछ तथ्य है तो एफिडेविट दीजिए और लेकर आइए, फिर हम देखेंगे। 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई होनी है। राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया कि इसमें शपथ पत्र की क्या बात है, एफिडेविट की आपको काम करना है कर लीजिए, देख लीजिए क्या चोरी हुई है नहीं हुई है। उन्होंने कर्नाटक के एक चुनाव का जिक्र कर दिया। कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में एक सीट पे किस तरह से 1 लाख वोट पड़े, वो पूरा 7 फीट की उन्होंने जो वोटर लिस्ट थी उसको लेकर पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, 1 घंटा 11 मिनट की। फिर जो इंडिया ब्लॉक था उसके सामने भी उसका प्रेजेंटेशन किया, फिर उसके बाद उसका वीडियो जारी किया। लेकिन अब लगता है कि राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। इस कैंपेन का आप पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। और बिल्कुल वो आमने सामने की तैयारी में, लड़ाई के मूड में आ गए लगते हैं। इलेक्शन कमीशन को लेकर वो लगातार हंगामा करते रहे हैं, लगातार विरोध करते रहे हैं, लगातार नाराजगी जाहिर करते रहे और बार बार, पहले वो ईवीएम का मसला था, फिर जो पूरा का पूरा कैंपेन था उसको लेकर था, फिर हुआ वोट्स पोल्ड को लेकर, वोट्स काउंट को लेकर, और उसके बाद हुआ विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में किस तरह से गड़बड़ी हो रही है, वोटों को कैसे काटा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, वो सब हुआ। और अभी जो 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसे वो एटम बम कह रहे थे, उसमें ये खुलासा किया था कि कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की, एक विधानसभा सीट में 1 लाख वोटों की चोरी हुई। ये चोरी शब्द उनका है। इस पर बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी कि वोट चोरी क्या होते हैं, इसमें वोट चोरी नहीं हुई है, गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए, बहुत सारे मामले भी दिए कि किस तरह से एक घर में 80 वोट हैं, 68 वोट हैं, 40 वोट हैं, 50 वोट हैं, किस तरह से बदलाव हुआ है। नए वोटर कैसे हैं जिनकी उम्र 70 साल है, नए वोटर तो आमतौर पर 18-20 साल के होते हैं। तो वो सारी बातें उन्होंने की, लेकिन अब वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गए। इंडिया ब्लॉक के साथ उनकी बैठक हुई थी, डिनर हुआ था, जब उनका गृह प्रवेश था, हाउस वार्मिंग थी, उस बहाने से इंडिया ब्लॉक की मीटिंग थी, उसमें भी सारी बात हुई। अभी उसके साथ साथ शरद पवार साहब जो कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार वो इधर उधर भी चलते रहते हैं, एनसीपी के बड़े लीडर हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई वोटों की चोरी तो हो रही है। कई सारे उदाहरण उन्होंने भी दिए थे। अब राहुल गांधी जी ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है जिसका नाम है वोटचोरी.in। बिल्कुल, वोटचोरी.in उन्होंने एक प्रेस जो है वेबसाइट लॉन्च कर दी है रविवार की शाम को, और उसमें कहा है कि भाई देखिए क्या घोटाला हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है, और आपको वोट चोरी को रोकना है तो इसको देखिए, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, लगातार बात होगी। तो वोटचोरी.in करके उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी। इसका मतलब ये हो गया कि राहुल गांधी अब इस लड़ाई में पीछे हटने वाले नहीं हैं और वो इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए लग गए हैं। पॉलिटिक्स में और जिंदगी में CCC का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसे कहते हैं कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी। कमिटमेंट, कन्विक्शन और कंटिन्यूटी, 3 शब्द। CCC राहुल गांधी के लिए आमतौर पर माना जाता था कि उनका कुछ कन्विक्शन तो होता है, कमिटमेंट होता है, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं होती। अब ये एक बड़ा बदलाव उनकी पर्सनैलिटी में भी आया लगता है कि वो जिस मुद्दे को उठाते हैं उस पर वो CCC के फॉर्मूले को काम में ले रहे हैं। कन्विक्शन, कमिटमेंट एंड कंटिन्यूटी। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले
उन्होंने संविधान बदलने का जो नैरेटिव बनाया था और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव बनाया था, उसमें भी इसी तरह का कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी थी और उसका असर वहाँ पर दिखाई दिया। भले ही केवल उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 सीटों पर नहीं आई, लेकिन उसका चुनाव नतीजों पर असर पड़ा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और वो उनका पहला एक तरह का ट्रिपल सी का फॉर्मूला था। अब वो इस चुनावों के बाद, बिहार चुनावों से पहले, ये ट्रिपल सी के फॉर्मूले पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर लगातार इस पर बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन बाद भी कोई सफाई अपनी तरफ से नहीं दी है, बल्कि उन्होंने कहा कि शपथ पत्र दें, हलफनामा दें और हमको बताएं और हम जांच करेंगे। और ना ही राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए हैं उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी कोई बात की, लेकिन उसके एवज में, उसके जवाब में, उसके सपोर्ट में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और वो राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दे रही है। बहुत सारे लोग इस पर भी बात कर रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग का मसला, भारतीय जनता पार्टी क्यों इसका जवाब दे रही है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की बात हुई तो देवेंद्र फडणवीस जी ने आर्टिकल लिखा, तो साफ है बात कि कोई यदि उनकी सरकार को ये बताता हो कि वो वोट चोरी से सरकार बनी है, तो जाहिर है उनके पास ये मौका होता है कि वो इस पर बात करें। अब तो राहुल गांधी जी ने ये भी कह दिया कि 25 सीटें जो है, जिनमें 35,000 से कम का अंतर था जीत का लोकसभा में, अगर वो बदल जाती, वो नतीजे बदल जाते, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। तो वो प्रधानमंत्री को भी कह रहे हैं कि वो वोटों की चोरी से प्रधानमंत्री बने। अभी तो उनके पास बहुमत है, 293 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें, कम सीटें नहीं, बहुमत के बराबर नहीं है, लेकिन कम सीटें हैं। लेकिन ये 293 में से 25 सीटों को कम कर दिया जाए, जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। आरोप का कोई कारण नहीं है। 35,000 वोटों का जो जीत हार का अंतर है वो कहीं भी हो सकता है, जो वोटें। और अक्सर ये भी आरोप लगाया जाता है कि जिन वोटों की चोरी आप कह रहे हैं, वोट गड़बड़ हुई है, तो वो तो किसी को भी मिल सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को भी मिल सकते हैं, वो कांग्रेस को भी मिल सकते हैं, वो किसी दूसरे दल को भी मिल सकते हैं। तो जो 35,000 के अंतर वाली 25 सीटें हैं, यदि वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती, तो 293 सीटें आज एनडीए के पास हैं, और उसमें से 25 सीटें हम कम कर दें तो वो 268 सीटों पर पहुंच जाता है। यह आंकड़ा 268 पर पहुंच जाता है। तो टेक्निकली देखें तो वो बहुमत से नीचे आ जाती है सरकार। लेकिन ऐसा होता नहीं, ये एक पॉलिटिकल आरोप है, और वो वोटों की चोरी पर अब प्रधानमंत्री पर सीधे आ गए, और अब उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ खुला हमला बोलकर ये कर दिया कि वोट चोरी .in वेबसाइट है, इस पर आप सब कुछ देखिए, सब कुछ बताइए, और ये सारा घोटाला है, उसको नहीं चलने देंगे, हम वोट चोरी को नहीं चलने देंगे। इस बात को उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से कहा है। इस बात को चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद भी हैं, उन्होंने भी आज इसका जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी जी जो अक्सर जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, विदेशी शक्तियां, उनके साथ तालमेल रखते हैं, उनके साथ गठबंधन रखते हैं, और भारत को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। कोई ना कोई उनके पास काम होता है, या वो ऐसे एनजीओज के साथ काम करते हैं जिनका मतलब ये हो कि भाई भारत का नुकसान किया जा सके। विदेशी घुसपैठियों को अब वो लोकतंत्र पर डाका डालने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक, न केवल राहुल गांधी बल्कि उनके साथ इंडिया ब्लॉक को भी, ये सब इस चीज़ों में शामिल है। और राहुल गांधी तो कितनी बार असत्य बोलते हुए पाए गए हैं, पकड़े गए हैं। उनका अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे थे, कितने विमान गिराए। अब तो हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं उन्होंने भी बता दिया कि पाकिस्तान के 6 विमान गिराए, 5 जेट गिराए, 1 विमान गिराया है। इसका मतलब राहुल गांधी असत्य बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बराबर हमलावर है। विपक्ष जो है, इंडिया ब्लॉक जो है, वोट चोरी को लेकर या जो भी आरोप है ये हेरा फेरी का, इसको लेकर एक बड़ा कैंपेन सड़क पर चलाने वाले हैं। संसद को वो चलने नहीं दे रहे, लग नहीं रहा कि संसद चलेगी, ये तो साफ ही हो गया है। एसआईआर पर बहस नहीं होगी तो संसद चलेगी नहीं, वो संसद को चलने नहीं देंगे। तो ये सब लगातार कोशिश चल रही है। मुद्दा असली क्या है? मुद्दा असली ये है कि क्या राहुल गांधी इस नैरेटिव को बनाने में कुछ मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं? क्या लोगों को ये लगने लगा है जो उनका एक
निशाना है कि चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडेंशियल्स हैं, जो विश्वसनीयता है, साख है, उसको निशाने पर ला दिया जाए, उसको डेंट कर दिया जाए। ये वैसे बहुत खतरनाक है। पूरा हिंदुस्तान लोकतंत्र पर चलता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी पर चलती है, डेमोक्रेसी इलेक्शन पर चलती है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। अब यदि इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल खड़े हो गए तो पूरे इलेक्टोरल सिस्टम पर सवाल खड़े हो जाएंगे, हमारी पूरी डेमोक्रेसी पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन क्या वो इस तरह का नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रहे हैं राहुल गांधी? कम से कम पहले लेवल पर तो उन्होंने कुछ लोगों के मन में ये सवाल खड़ा कर दिया लगता है कि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रहा है। ऐसा आरोप है, ऐसा लोगों को लगने लगा है, कुछ लोग कह रहे हैं। अब 12 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे एसआईआर के मामले की सुनवाई होगी, यदि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के साथ खड़ा दिखाई देता है और राहुल गांधी की ये जो पूरी एक्सरसाइज है इस पर कोई कमेंट करता है, तब तो कुछ बात बन सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो थोड़ा सा मुश्किल में आ सकते हैं। और इसका असर, पॉलिटिकल असर किस पर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी पर। इतना तय है, असर पड़े ना पड़े, राहुल गांधी जी ने ये मैसेज दे दिया है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। और लंबी का मतलब कम से कम बिहार के विधानसभा चुनावों तक तो चलनी ही है। तो जाति जनगणना, संविधान बचाओ, आरक्षण खत्म करो, उसके बाद अब एक नया पैतरा, नया स्लोगन, नया नारा लेकर राहुल गांधी आए, वोट चोरी। इसका राजनीतिक असर क्या पड़ेगा, पॉलिटिकल परसेप्शन क्या होगा, नैरेटिव क्या होगा, ये आगे देखने को मिलेगा। लेकिन ये लड़ाई अभी तो शुरू हुई है, देखते जाइए आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।